पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से सरसों की खरीद में नमी के नाम पर किसानों से लूट हो रही है, उस तरह गेहूं की खरीद में ना हो और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से होनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि आड़ती व किसान का चोली दामन का साथ है और उन्हें नए नए फरमान जारी कर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि छोटे दुकानदारों को भी लॉकडाउन में रियायत देनी चाहिए। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदारी शुरू करने जा रही है, वहीं इस खरीदारी से छोटे छोटे काम धंधे करने वाले दुकानदारों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और उनका काम धंधा भी चौपट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि सरकार उनकी ओर भी ध्यान दे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से संकट में है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखे, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या छोटे छोटे दुकान या उद्योग चलाने वाले। अरोड़ा ने कहा कि सरकार को हर वर्ग का ध्यान रखकर नीतियां बनानी चाहिए। अरोड़ा ने अनाज मंडियों में गेहूं खरीद कार्य को सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को प्लानिंग बनाकर इस चुनौती से पार पानी होगी। महामारी जहाँ पूरे विश्व के अंदर है, वहाँ भारत और हरियाणा प्रदेश भी छूटा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले 21 दिन के लॉकडाउन की अपील करी और दूसरे चरण में भी 3 मई तक लॉकडाउन की अपील की और कुछ शर्तों के साथ 20 तारीख को कुछ चीज़ों में राहत देने की भी घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से की गई है। मेरा देश की और प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं जो लगातार अपनी दुकान पे सुबह से शाम तक बैठकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो पिछले 1 महीने से दुकानें बंद करके अपने घर पे बैठे हैं। तो जिस प्रकार करियाने की दुकान को, जिस प्रकार सब्जी बेचने वाले को, किस प्रकार दवाइयाँ बेचने वाले को, जिस प्रकार खाद बेचने वालों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको दुकानें खोलने की छूट दी है, उन सभी लोगों को भी उसी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट देनी चाहिए ताकि लोग अपनी बच्चों का पेट पाल सकें। अपने घर पे रहकर उनके सामने बड़ी भारी दिक्कतें आ रही हैं, स्कूलों में बच्चों की फीस भरनी है, बिजली के बिल भरने हैं, तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, मेरी उनसे मांग है। और दूसरा, आज मंडियों में फसल आ गई, विशेष रूप से अगर हम अपने एरिया की बात करें तो आज गेहूं की फसल आ रही है, दक्षिण हरियाणा में सरसों की फसल आ रही है। जहाँ सरसों की सरकार कह रही हम दाना दाना खरीदेंगे, आज नमी के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। गेहूं की फसल मंडियों में 20 तारीख से सरकार खरीद शुरू करना चाह रही है, परंतु उससे पहले किसान के खेत में आज गेहूं पक चुकी है। किसान की फसल का एक एक दाना बिके, सरकार को पूरे प्रबंध करने चाहिए और किसान और आड़ती का एक चोली दामन का साथ होता है। नए नए फरमान जारी करके ना किसान को परेशान करना चाहिए, ना आड़ती को परेशान करना चाहिए। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, अपने मीडिया के माध्यम से देखा कि 7 प्राइवेट बैंकों के अंदर खाते खुलवाने के लिए आड़ती को कहा जा रहा है। आड़ती बहुत सालों से, कई तो 50-50 साल से काम कर रहे हैं, 60-60 साल से काम कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी खाते हैं, लिमिटें हैं। ये नए नए फरमान जारी करके उनको तंग नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से गेहूं की खरीद और सरसों की खरीद करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए कुरुक्षेत्र से राजेंद्र स्नेही की रिपोर्ट।